today. Once again, we are going to start the same topic that is in the kingdom of fools. I think we have about to end this chapter. So, we have seen how the king and the ministers advised the king, and how the king also goes into a case, and he thought that he was doing perfect justice, but that was not correct. No, let's see what will happen next. Lastly, the case was on the person who was the owner of the house. Okay, so we have, I think, completed till from here. We will continue. Okay, in the page of लास्ट पेज, दैट इज अब वो स्टेक जो बनाया था, फांसी का फंदा जो बनाया था, दैट वाज somewhat large enough to fit the neck of merchant whose house was there. That's why they were in search of that person who will fit in the stake. So they found the disciple who has grown too much healthy by having bananas, rice, ghee and wheat, because of that was too cheap there. Okay, we will continue from here. Yeah, okay. See, what have I done wrong? I am innocent. See how that disciple was defending himself. What have I done? मतलब मैंने क्या किया है? I am innocent. मैं innocent person हूँ. And वो प्रेशराइज कर रहा है. I am a सन्यासी at all. मैं तो एक सन्यासी हूँ. He cried. That may be true, but it is the royal decree. Decree means you can say law or rule. लिख लीजिएगा आप लोग. Decree means law. The meaning of decree. Decree, L-A-W, law or rule. Okay. Now see, that we should find a man fat enough to fit the stake. मतलब ये सरकार का आज्ञा था कि हमें ऐसा इंसान चाहिए जो स्टेक में फिट होगा, मतलब जिसका गला फिट हो जाएगा उस फांसी के फंदे में, तो वैसा इंसान चाहिए, इसलिए हमें आपको बुलाने भेजा है. They said and carried him to the place of execution. Execution जहाँ पे उसको फांसी दिया जाएगा, उस जगह पे उसको कैरी करके ले गए. He remembered his wise guru's word. अब वो अपने गुरु की वो बातें याद करते हैं. This is a city of fools. ऐसा ही कहा था उन्होंने, गुरु ने, कि ये शहर जो है वो मूर्खों का शहर है. You don't know what they will do next. तुम ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो कि वो तुम्हारे साथ कुछ ही पल में क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं. While he was waiting for death. और ये बातें उसको याद आ रहा था कब? जब वो अपने मौत का इंतजार कर रहा था. He prayed to his guru in his heart. अपने दिल से वो गुरु को याद कर रहा था, उससे प्रे कर रहा था, asking him to hear his cry wherever he was. अपने गुरु से वो कह रहा था कि आप जहाँ कहीं भी हैं, मेरी आवाज़ को सुनो. The guru saw everything in a vision. और गुरु को ऐसा अंतरात्मा से फीलिंग आया कि वो सारी चीज़ें देख लिए अपनी नज़र से. He had magic powers. उनको मैजिक पावर्स था, जादुई शक्ति थी. He could see far and he could see the future as he could see the present and the past.
अब वो कह रहे हैं उनको ऐसी पावर है कि वो बहुत दूर तक देख सकते हैं, फ्यूचर को भी देख सकते हैं, प्रेजेंट और पास्ट को तो देख ही सकते हैं. He arrived at once to save his disciple. अचानक से वो वहां पे अपीयर हो गए अपने डिसिपल को बचाने के लिए. Who had got himself such a scrap through love of food. जिसने खुद को खूब मोटा बना लिया था, और वो भी क्यों? तो फूड से उसको प्यार था, फूड खूब खाता था, खाना खूब खाता था. As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in whisper. जैसे ही वो अराइव हुए तो वो अपने डिसिपल को खूब स्कॉल्ड किया. स्कॉल्ड करना मतलब डांटना, खूब डांटा. और टोल्ड हिम समथिंग इन अ विस्पर, और कुछ विस्पर करके उनको कान में जाके कहा होगा. देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, हु इज ग्रेटर, द गुरु और द डिसिपल. अब देखिए, वो राजा के पास गए और कह रहे हैं ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग, मतलब किंग की बड़ाई किया यहाँ पे, और कह रहे हैं हु इज ग्रेटर, महान कौन है, गुरु या डिसिपल. ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट. और वो भी राजा भी जवाब दिए, श्योर ही ये बात तो सच है कि गुरु बड़ा है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है. व्हाई डू यू आस्क. अब किंग पूछ रहे तुमने ये बात क्यों पूछा. देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी. तब वो कह रहे हैं तब आप मुझे पहले उस स्टेक पे चढ़ाएंगे, उसके बाद मेरे डिसिपल को. देखिए, इन लोगों ने विस्पर में जो कोई बात किया होगा तो हो सकता है कोई साजिश रची होगी गुरु और शिष्य ने. चलिए देखते हैं आगे. When the disciple heard this, he understood and he began to clamor. Clamor मतलब चिल्लाने लगा, चीखने लगा, बीच में डिस्टर्ब करने लगा गुरु को और राजा के बातों में, कि me first, you brought me here first, put me to death first, not him. अब वो कह रहा है नहीं नहीं, पहले मुझे, आपने मुझे यहाँ पहले लाया था, इसीलिए पहले मुझे आप डेथ पे डालो, फिर पहले किसी को नहीं, पहले मुझे डालो, बाद में जिसको डालना होगा डालना. द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इनटू फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट. अब गुरु और डिसिपल आपस में ही लड़ने लगे बातों से कि कौन उस स्टेक पे, फांसी के फंदे पे पहले चढ़ेंगे. द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर. अब किंग ये देख करके बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए, पजल्ड हो गए, कंफ्यूज्ड हो गए. He asked the Guru, why do you want to die? We choose him because we needed a fat man for the stick. अब किंग रियली बात बता रहे हैं गुरु को कि आप क्यों उस फांसी के फंदे पे चढ़ना चाहते हैं. हम लोग तो एक फैट मैन को जरूरत था जो कि इस स्टेक पे फिट आएगा, इसलिए उसको लाया हूँ. ओके. So you shouldn't ask me such questions. Put me to death first, replied the Guru. अब वो कह रहे हैं आप मुझे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, आप पहले मुझे डेथ के पे डालो तो सही, आप मुझे फांसी पे चढ़ाओ तो सही. Why? There is some mystery here. As a wise man, you must make me understand. अब वो कह रहे हैं किंग कि क्यों, क्या यहाँ कोई मिस्ट्री है. जैसा कि आप एक वाइज पर्सन है, आप हमको समझा सकते हैं ये मिस्ट्री क्या है. विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू. अब गुरु कह रहे हैं राजा को कि क्या आप प्रॉमिस करते हैं कि आप मुझे डेथ पे पहले डालोगे अगर मैंने आपको बता दिया. आस्क्ड द गुरु, गुरु ने ऐसा पूछा. द किंग गेव हिम हिज सोलम वर्ड, मतलब उनको प्रॉमिस दिया, वादा किया उसने. द गुरु टुक हिम असाइड, गुरु किंग को एक तरफ लेके गए. आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, मतलब सर्वेंट्स इनकी बातों को ना सुने, ऐसे इतनी दूर ले गए. द टू ऑफ अस, सॉरी, ईयर शॉट एंड विस्पर्ड टू हिम, और उनको भी विस्पर करके कुछ कहा. डू यू नो
Why we want to die right now, the two of us. अब वो कह रहे हैं क्या आप जानते हैं कि हम लोग क्यों मरना चाहते हैं अभी, और हम दोनों ही, we have been all over the world, but we have never found a city like this or a king like you. वो कह रहे हैं कि हम लोग तो पूरी दुनिया लगभग घूम लिए हैं, लेकिन ऐसा सिटी और ऐसा किंग, आपके जैसा किंग कहीं देखा ही नहीं. द स्टिक इज द स्टिक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस. और ये जो स्टिक है, फांसी का फंदा है, प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन है, यहाँ पे गॉड की जस्टिस हो रही है अभी. इट इज न्यू, इट हैज नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट. और ये नया भी है और इस पे कभी कोई क्रिमिनल चढ़ा ही नहीं है. Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country. और जो भी इस पे चढ़ेगा पहले, वो उसका जन्म फिर से होगा और वो फिर राजा बनेगा इस कंट्री का, इस साम्राज्य का. And whoever goes next will be the future minister of this country. और उसके बाद जो भी जाएगा वो मिनिस्टर बनेगा इस कंट्री का. वी आर सिक ऑफ आवर एस्थेटिक लाइफ. हम लोग ये जो एस्थेटिक लाइफ जी रहे हैं, एस्थेटिक लाइफ जानते हैं? एस्थेटिक लाइफ जो साधु संत का जो जिंदगी होता है, लाइफ होता है, उसको कहा गया है. तो वो कह रहे हैं हम लोग इस लाइफ से अब तंग आ गए हैं, बोर हो गए हैं, सिक हो गए हैं. वी would be nice to enjoy ourselves as king and ministers for a while. अब हम लोग कुछ चाहते हैं कि कुछ दिन राजा और मिनिस्टर की भी लाइफ जिया जाए. Now keep your word, my lord, and put us to death. Me first remember. अब यही रीजन था कि हम लोग क्यों मार कर रहे हैं आपस में, मरने के लिए. तो अब आपको हमने बता दिया, आप अपना वादा निभाओ और याद रखना पहले मुझे आपको चढ़ाना है. द किंग नाउ थ्रोन इनटू डीप थॉट. अब गहरी सोच विचार में पड़ गए वो राजा. He didn't want to lose the kingdom, so someone else in the next round of life, he didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. दूसरी जिंदगी, next round of life, मतलब फिर से जो जन्म होगा, उस जन्म में ये राजा जो है नहीं चाहते हैं अपना किंगडम किसी और को देना. He needed time. अब उनको कुछ टाइम चाहिए. So he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister. इसीलिए उन्होंने एग्जीक्यूशन को पोस्टपोन कर दिया. पोस्टपोन कर देना मतलब डेट नहीं बताया कब किया जाएगा, कल या परसों, ऐसा कुछ. फिलहाल पोस्टपोन कर दिया है. बैन और पोस्टपोन डिफरेंट है. ओके. और अपने मिनिस्टर से सीक्रेटली इस बारे में बातें की. इट इज नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ. और वो लोग बात कर रहे हैं ये सही नहीं होगा कि हम अपना किंगडम दूसरे जिंदगी में किसी और को दे दें. लेट्स गो ऑन द स्टिक आवरसेल्फ एंड वी विल बी रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन. चलो हम लोग ही स्टिक पे चढ़ जाते हैं और हम लोग खुद राजा और मिनिस्टर जन्म लेंगे. होली मेन डू नॉट टेल लाइज, ही सेड. द मिनिस्टर एग्रीज. और राजा को ये बातें बिल्कुल ही पूरी तरह से, मतलब उस बात पे बिलीव था कि होली मेन मतलब साधु संत जो होते हैं झूठ नहीं बोलते हैं. तो इस बात से मिनिस्टर भी एग्री हो गया. सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट. एग्जीक्यूशनर मतलब जो फांसी के तख्त पे चढ़ाता है, फांसी के फंदे पे जो चढ़ाता है, उसको शायद जल्लाद कहते हैं ना. हाँ, तो उनको बोल दिया कि हम लोग आज तुम्हारे पास क्रिमिनल को भेजेंगे. When the first man comes to you, put him to death first. जब हम लोग तुम्हारे पास पहले इंसान को भेजेंगे, उसको पहले चढ़ा देना तुम फांसी पे. Then do the same to the next second man. उसके बाद फिर से सेकंड इंसान को भी तुम लोग फांसी के फंदे पे चढ़ा देना. Those are my orders.
और ये हमारा ऑर्डर है, डोंट मेक एनी मिस्टेक, और कोई भी मिस्टेक करने की गलती मत करना। That night, the king and his minister went secretly to the prison, released the guru and the disciple, गुरु और डिसिपल को रिलीज कर दिए, disguised themselves as the two, disguised करना मतलब अपना पहनावा चेंज कर लिया, चेहरा पे मूछें नहीं होगी, दाढ़ी नहीं होगा, वो लगवा लिया, तो वो ये कहेंगे डिस्ग्यूस्ड, मतलब अपना लुक जो है चेंज कर लेना। दोनों ही कर लिया ऐसा। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विथ लॉयल सर्वेंट वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एक्सिक्यूटेड। और पहले से ही सारा कुछ इंतजाम करके रखा था, लॉयल जो सर्वेंट्स थे वो इन लोगों को कहाँ लेके गए, स्टेक के पास, और एग्जीक्यूटेड कर दिया गया, मतलब फांसी पे चढ़ा दिया गया। सी हाउ हैपेंड। When the body were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. जब उस बॉडी को, डेड बॉडी को उतारा गया उस तख्त से और फेंकने वाले थे, मतलब कौवों को और वल्चर्स को, तो लोग पैनिक्ड हो गए, तकलीफ में पड़ गए, दर्द में पड़ गए। They saw before them the dead body of the king and the ministers. अब वो अपने सामने क्या देख रहे हैं, अपने किंग का डेड बॉडी और मिनिस्टर का डेड बॉडी। द सिटी वॉज इन कंफ्यूजन, पूरी शहर जो है कंफ्यूजन में था, तो पूरा साम्राज्य, सिटी कहने का मतलब पूरा कंट्री। ऑल नाइट दे मॉर्न्ड, मॉर्न्ड मतलब शोक मनाना, शोक मनाया। एंड डिस्कस्ड द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और अपने उस किंगडम का फ्यूचर डिस्कस कर रहे थे आपस में सारे लोग। Some people suddenly thought of the guru and the disciple. अचानक से किसी पर्सन को याद आया गुरु और डिसिपल की बातें, उन लोगों का बात याद आया। And caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. और उन लोगों को पकड़ लिया, मतलब वो लोग प्रिपेयर कर रहे थे इस टाउन को छोड़ करके चुपचाप चले जाना। We people need a king and a minister, said someone. अब प्रजा के लोगों में से किसी एक ने कहा होगा कि हम लोग एक राजा और एक मिनिस्टर की जरूरत है हम लोगों को। Others agreed, बाकी सब एग्री कर गए इनकी बात पे। They begged the guru and the disciple to be their king and their minister. सारे लोग अब गुरु और डिसिपल से बेग करने लगे, रिक्वेस्ट करने लगे, क्या बनने के लिए, हमारा किंग बन जाइए, हमारा मिनिस्टर बन जाइए, ऐसा कहने लगे सारे प्रजा। इट डिडंट टेक एनी आर्गुमेंट्स टू परसुएड द डिसिपल, लेकिन डिसिपल को मनाने के लिए ज़्यादा ये नहीं करना पड़ा, रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ा। बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु, लेकिन गुरु को कन्विंस करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम, और ये दोनों ही फाइनली तैयार हो गए उस राज्य को चलाने के लिए, ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर। मूर्ख राजा और बेवकूफ मिनिस्टर का जो राज्य था उसको चलाने के लिए ये दोनों तैयार हो गए, गुरु और डिसिपल। ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, और ये कंडीशन पे तैयार हुआ कि सारे पुराने लॉज को हम चेंज करेंगे। फ्रॉम देन ऑन, और तब के बाद, नाइट वुड अगेन बी नाइट, रातें फिर से रातें ही थी। एंड डे वुड अगेन बी डे, और दिन दिन ही होता था वहाँ। एंड यू कुडंट गेट फॉर अ नथिंग फॉर अ डुडू, और आप एक डुडू में कोई चीज नहीं मिलेगी वहाँ। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, जैसा कि दूसरे जगह था वैसा वो भी बन गया। गॉट इट? मतलब कि वहाँ का जो रूल एंड रेगुलेशन था उसको चेंज किया इन्होंने, फिर से उन्होंने जैसा दूसरे जगह होता है वैसा ये भी कर दिया। ओके, दिस वाज द स्टोरी, एंड फॉर द नेक्स्ट डे आई विल प्रोवाइड यू सम MCQ, means multiple choice questions based on the chapters. Thank you.
हैव अ नाइस डे।